मुक्तलिंगम सदा भासमसति प्रतिपद्यते सतो बंधुमसच्चक्षुः सर्वानुष्यूतमद्वयम्। फिर जो है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक होकर के और अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला और जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, महदादि कार्यवर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। कौन? साक्षात भगवान परमात्मा। यानी जिनकी पूजा के लिए बार बार हम कहते हैं 8 अंग योग के किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। भक्ति, तीव्र भक्ति योग के बारे में और वैराग्य के बारे में जो चर्चा की गई वो किसके लिए है? भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये सब परमात्मा के उस वास्तविक स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए बतलाया गया। यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावदृश्यते स्वभाषेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। देखो, जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का जो प्रतिबिंब है ना, दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है। उसी प्रकार वैकारिक आदि वेद से 3 प्रकार का अहंकार देह इंद्रिय मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता रहता है। यथा जलस्थ आभास। देखो, जैसे सूर्य है, जल में पड़ा हुआ जो सूर्य है, उसका सूर्य का जो प्रतिबिंब है, अब वो दीवार पर पड़े हुए आभास के संबंध से देखा जाता है। यानी सूर्य तो सूर्य ही है, लेकिन उस सूर्य के कितने विभिन्न रूप हो जाते हैं। वो कभी दीवार पर जब पड़ता है तो एक प्रकाशक शक्ति का दर्शन होता है, जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब, उसकी प्रतिबिंबित जो शक्ति के हैं उनका दर्शन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से उसके विविध रूपों के अनुसार, उसी प्रकार जो वैकारिक आदि भेद से 3 प्रकार का अहंकार जो है ना, देह इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। यानी अहंकार तो एक ही है, लेकिन वो जब देह में जाए तो एक रूप का दर्शन कराएगा, मन में जाएगा तो एक का दर्शन होगा और इंद्रियों में जाएगा तो एक दर्शन कराएगा। एवं त्रिवृदहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदाभासेन सत्यदृक्। हाँ, और ये भी बात है कि सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। यानी एक बात समझ लीजिए, ये जो इंद्रियां हैं, अब मैं बताने जा रहा हूँ जो बात ये कहते हैं भागवत जी में जो चर्चा है कि जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, ये इतने गजब की वस्तुएं हैं ना हमारे शरीर में कि हम इनसे दोनों प्रकार के काम कर सकते हैं। जिन इंद्रियों के द्वारा हम संसार में फंस सकते हैं, वही इंद्रियों में ये प्रभाव भी, अगर हम उनको वश में कर लिया जाए तो यही इंद्रियां हमको भगवत प्राप्ति भी करा देती हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों ऐसे हैं कि जो संसार में फंसा सकते हैं, तो ये चारों ही संसार से मुक्त भी कर सकते हैं। बस बात यह है कि हम सत्संग के द्वारा इन चारों का सही सदुपयोग कैसे किया जाए, ये हमको सीखना पड़ता है। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिश्विह निद्रया लीनेश्वसति यस्तत्र निद्रो निरहंक्रियः। कहते हैं कि जो सुसुप्ति के समय निद्रा से शब्दादि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। यानी सुषुप्ति के समय, यानी शयन काल का भी जो समय है, निद्रा से शब्दादि भूत सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि आदि में अव्याकृत लीन होने पर स्वयं जागृत रहता है। यानी हम लोग कहते हैं ना कि भगवान सो जाते हैं, भगवान का सोने का एक समय, लेकिन वास्तविकता में वो सुषुप्ति में रहते हुए भी जागृत हैं। कितनी हम कथाएं सुनते हैं ना कि भगवान सो रहे हैं और राक्षस आ गए, और फिर ठीक है, कथा रूप में वो चीज़ सही है, लेकिन एक रूप में देखा जाए तो भागवत जी कहते हैं वो कभी सोए नहीं, वो सदा सर्वदा जागृत रूप में है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सत्ता के रूप में। विष्णु रूप से भले वो शयन करें, लेकिन वो परब्रह्म है, इसलिए एक रूप में सदा सर्वदा चिर जागृत रहा करते हैं। मन्यमानस्तदात्मानमनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे हंकरणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः। देखिए, जागृत अवस्था में यह आत्मा जो है ना, भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। बात समझिए, जैसे हमारे भीतर आत्मा है,
अब जैसे ही हमारे जीवन में कुछ दुख आए, क्लेश आएंगे, तो कई बार क्या लगता है ना, व्यक्ति जैसे आत्महत्या कर लेता है। क्यों? उसको लगता है कि मेरी आत्मा मारी जा चुकी है। व्यक्ति की आत्मा कब मरती है? कभी नहीं। या व्यक्ति का मान लीजिए कोई अंग चला गया या किसी को एक्सीडेंट हो गया, कई बार लोग दुखी हो जाते हैं मेरा तो जीवन खत्म हो गया। जबकि देखा जाए तो वह जागृत आत्मा उसके भीतर विद्यमान है। आप देखते हैं कितने लोगों के आत्माओं चले गए, लेकिन उसके बाद जीवन में वो कितना कुछ बड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना। उनसे कितना बढ़िया मोटिवेशन मिलता है, कितना अच्छा हम आगे बढ़ने की एक उनसे शिक्षा ले सकते हैं। तो कुछ भी समाप्त नहीं होता, वो तो पूर्ण है। हाथ कट जाने से कोई आत्मा का भी हाथ नहीं कट जाता, आत्मा कोई शरीर रूप नहीं है, तो वो तो सदा सदा पूर्ण रहता है। ये कुछ ऐसा समझ लीजिए, जो इन्होंने उदाहरण भी बड़ा अच्छा दिया है कि नष्टे हंकरणे दृष्टा नष्ट वित्त इवातुरः। जैसे एक धनवान व्यक्ति और अचानक उसके ऊपर बैंकरप्सी आ जाए, उसका सब कुछ समाप्त हो जाए, पूरा व्यापार नष्ट, बिजनेस खत्म और बैंकरप्ट हो जाए, वो कुछ भी ना बचे उसके बैंक में, तब हम क्या कहेंगे? तब क्या माना जाता है आप जानते हो? तब व्यक्ति यूँ कहता है मैं तो ख़त्म हो गया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, मेरा तो जीवन ही ख़त्म हो गया। वो गलत बोल रहा है, उसका धन खत्म हुआ है, जीवन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जो एक धनवान व्यक्ति या धन का लोलुप व्यक्ति है, वो धन को ही अपना सब कुछ मान रहा है, तो उसका धन खत्म होगा तो उसे लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो वैसे ही है कि कभी कभी ये देहादि में कुछ दिक्कत हो तो व्यक्ति को लगता है कि भीतर वाली आत्मा को इंद्रिय समझाती कि सब खत्म हो गया, लेकिन इंद्रियां अगर वश में हो तो आत्मा ये बात समझ सकती है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। जीवन में ऐसा कोई समय ही नहीं है कि जब हम आत्महत्या करें, क्योंकि हर समस्या का एक समाधान होता है।